दोस्तों, क्या आप भी एसएससी जीडी 2026 में अपनी वर्दी का सपना पूरा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये क्लास आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गणित के वो 15 सवाल जो सिर्फ सवाल नहीं हैं बल्कि आपके सिलेक्शन की चाबी हैं। और शुरुआत करेंगे हम इस एक बेहतरीन सवाल से जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 में अभी अभी पूछा गया है। सवाल कहता है कि सुमित और राजीव मिलकर 20 घंटे में काम करते हैं और सुमित अकेले 25 घंटे में। अब छात्र यहाँ एक्स और वाई के चक्कर में उलझ जाते हैं, लेकिन आज की इस क्लास में किताबी तरीके नहीं बल्कि सिलेक्शन वाली ट्रिक्स चलती है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इस सवाल को बिना पेन उठाए, बिना एलसीएम माने भी मात्र 5 सेकंड में हल करना है। अगर आज आपने ये 15 सवाल देख लिए तो एग्जाम हॉल में मैथ आपके लिए सबसे आसान विषय होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज की इस क्लास को करते हैं शुरुआत। चलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास दो समय दिए गए हैं, एक है 20 घंटा और एक है 25 घंटा, दोनों की कर देनी है आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 और गुणा में कर देंगे 25। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों समय, जो आपके पास दो समय दिए गए हैं, इन दोनों समय के बीच का डिफरेंस से कर देनी है डिवाइड। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5, तो हम इसकी डिवाइड कर देंगे 5 से और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 से 25 को काटेंगे तो जाएगा 5 बार और 20 की गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100। तो यहाँ पर जो 100 है वो राजीव अकेले उस काम को 100 घंटे में कर सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 100 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह ट्रिक बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और यह जो वीडियो है वो आपके एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम्स के लिए तो है ही है, बाकी आपके अदर एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। तो यदि हमें इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से सॉल्व करना है तो यहाँ पर जो 18 रुपये है वो क्या है, ये है सेलिंग प्राइस, बाकी 10 रुपये और 16 रुपये ये दोनों है कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हमें इस सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए तो 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि जो यहाँ पर 18 रुपये है वो 120% की वैल्यू है। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे तो 100 का कर देंगे गुणा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 त्रिक 18 और 6 दूना हो जाएगा 12। 2 की डिवाइड 10 से करेंगे तो जाएगा 5 बार और 5 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 15। अब यहाँ पर 15 भी कॉस्ट प्राइस आ चुका है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड। एक है यहाँ पर 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल, एक है यहाँ पर 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल। अब हमें चाहिए क्या, 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल। यहाँ से हम अनुपात को फाइंड आउट करेंगे तो 16 और 15 के बीच का डिफरेंस है यहाँ पर 1 का और 10 और 15 के बीच का डिफरेंस है यहाँ पर 5 का, और यही आपका अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 1:5, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3600 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है। तो जब भी आपको एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो हमें कैसे सॉल्व करना है कुछ ही सेकंडों में, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हमें निकालना 3600 के गुणनखंड। तो हम यहाँ पर 3600 को क्या लिखेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सबसे पहले 36 गुणा में 100। अब यहाँ पर हम 36 के करेंगे गुणनखंड, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36। अब इसी प्रकार यहाँ पर हम 100 के गुणनखंड करेंगे तो 100 को हम क्या लिखेंगे, 2 दूना में 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। ये हो गए 36 और 100 के अलग अलग गुणनखंड। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों की कुल संख्या।
तो यहाँ पर हमारे पास 2 कितनी बार है, 2, यहाँ पर 2 और 2 4 बार है। तो यहाँ पर 2 4 बार है तो हमें क्या करना है, 1 बढ़ाकर लिख देना है। तो 4 को 1 हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5। अब इन सब की आपस में कर देनी है मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमारे पास 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 में हम 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3। अब यहाँ पर 5 कितनी बार है, 2 बार। 2 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3। अब इन सब की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 तिया 15 तिया हो जाएगा 45। अब यहाँ पर जो 45 है यही है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों की कुल संख्या। तो यहाँ पर 3600 के टोटल 45 गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 45, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन 1 किलोमीटर की दूरी को 8 मिनट में तय करता है जबकि सुमन समान दूरी को 10 मिनट में तय करती है। तो रमन सुमन को कितनी दूरी से हरा देगा। तो यहाँ पर जो रमन है वो 8 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है यानी कि 1000 मीटर दूरी को तय करता है। और जो सुमन है उसको लगते हैं 10 मिनट कितनी दूरी के लिए, सेम दूरी यानी कि 1000 मीटर के लिए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जो रमन है वो सुमन को कितनी दूरी से हरा देगा। तो यहाँ पर 8 मिनट में जो रमन है वो 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो 8 मिनट में सुमन कितनी दूरी तय करेगी। तो यदि जो सुमन है वो 10 मिनट में 1000 मीटर की दूरी को तय करती है तो 8 मिनट में जाएगी 800 मीटर। तो यहाँ पर जो रमन है वो 8 मिनट में जाता है 1000 मीटर और जो यहाँ पर सुमन है वो सेम दूरी को यानी कि सेम टाइम पर जो दूरी तय करती है वो है 800 मीटर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा 200 मीटर। यही हो जाएगी रमन कि सुमन को कितनी दूरी से हरा देगा। ये 200 मीटर की दूरी से रमन जो है वो सुमन को हरा देगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 200 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आप लोगों को वीडियो को स्किप बिल्कुल से भी नहीं करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 148 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर यह है एक आयत। अब इसके अंदर यदि हम बड़ा से बड़ा वृत्त बनाना चाहें तो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर दोनों जो इसके यहाँ पर जो दोनों वृत्त की परिधि होंगी वो यहाँ पर दोनों टच करेंगी और इसका जो वृत्त है इसका व्यास होगा ये आयत की चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत की चौड़ाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगी वृत्त की व्यास। तो आपको यहाँ से त्रिज्या को कर लेना फाइंड आउट। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो व्यास का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है यहाँ पर 22/7 इंटू में आर स्क्वायर करेंगे तो आर का मान है 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 7 और इंटू में 7। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और 7 की गुणा 22 से करेंगे तो 7 दूना 14 होगा, कैरी 1 आएगा, 7 दूना 14 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 15। तो यहाँ पर जो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यही हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करता है। तो धारा की गति को हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आदमी धारा की प्रतिकूल दूरी को तय करता है उसको हम लिखते हैं x माइनस में y, और जब भी धारा के अनुकूल दूरी को तय करता है उसको लिखते हैं हम x प्लस वाई। तो यहाँ पर हमें निकालना है दोनों के बीच का, यहाँ पर क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस यानी कि स्पीड को निकालना है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी अपान में टाइम यानी कि समय। तो यहाँ पर दूरी जो है वो कितनी जाती है, धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करती है। तो 40 की डिवाइड हम 8 से करेंगे तो 8 × 5 = 40, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर।
अब ठीक इसी प्रकार से धारा के अनुकूल जो आदमी है वो 6 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपान में टाइम, यानी कि 36/6 कर देंगे तो 6×6 = 36 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हमें धारा की गति को फाइंड आउट करना है। जो एक्स है वो आदमी की चाल है और जो वाई है वो है धारा की चाल। तो यहाँ से हम वाई का मान निकाल लेंगे। तो वाई का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 यानी कि 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और अपान में 2। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है और अपान में कर देंगे 2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0.5 किलोमीटर/आवर। ये हो जाएगी धारा की चाल। तो यहाँ पर धारा की गति क्या हो जाएगी, 0.5 किलोमीटर/आवर, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के मासा व लासा क्रमशः 18 और 378 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम और एलसीएम टॉपिक से आपको एक फार्मूला पता ही होगा, वो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो यहाँ पर एलसीएम है 18 और यहाँ पर जो एचसीएफ है वो है 378। अब यहाँ पर जो पहली संख्या है वो है 54 और मान लेते हैं दूसरी संख्या यहाँ पर है x। यहाँ से हम x की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 78 हो जाएगा 54 और 3 की डिवाइड कर देंगे 378 से। तो ये जाएगा 3 × 3, 3 × 6 और 3 × 18। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 126। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 126। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो रेलगाड़ी है वह 20 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। अब जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो अपनी ये लंबाई और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो है x। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। तो यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करेगी तो सिर्फ और सिर्फ वह प्लेटफॉर्म की लंबाई को यानी कि अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो यहाँ पर 8 यानी कि 12 सेकेंड में जो रेलगाड़ी है वो खुद की लंबाई को पार करती है। अब यहाँ पर हमें निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई को। तो यहाँ पर 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और इन दोनों को कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 मीटर। यानी कि जो रेलगाड़ी है वो 8 मिनट में जाती है 180 मीटर। अब रेलगाड़ी की यदि हमें लंबाई को फाइंड आउट करना हो तो वो है हमारे पास यहाँ पर x। तो हम निकाल लेंगे 12 सेकेंड में वो रेलगाड़ी कितनी जाएगी। तो 180 मीटर जाती है वह 8 मिनट में, 8 सेकेंड में। तो हम निकाल लेंगे कि वह 12 सेकेंड में कितनी रेलगाड़ी जाएगी, वही हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 दूना हो जाएगा यहाँ पर 8 और 4 तियाँ हो जाएगा 12। 2 की डिवाइड कर देंगे 180 से तो ये जाएगा 90 बार और 90 की गुणा कर देंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 270। 270 मीटर हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 270 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि एक शहर में 800 पुरुष हैं और 600 महिलाएं हैं। पुरुषों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, जिसमें से कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि हो जाती है। तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पुरुषों की जो संख्या है और जो महिलाओं की जनसंख्या है इन दोनों का निकाल लेंगे हम रेशियो। तो यहाँ पर है 800 पुरुष और 600 महिलाएं, दोनों में 200 का कर देंगे डिवाइड। तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा और टोटल संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 और 3 7 रेशियो। इसके बाद क्या है कि पुरुषों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे 30। अब यहाँ पर कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे 24। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि महिलाओं की जनसंख्या में कितनी क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर मान लेंगे हम x और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और x का मान कर लेंगे फाइंड आउट।
तो 30 की गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 120, प्लस में 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 7 की गुणा 24 से करेंगे तो 7 चौके 28 और 7 दूना 14 और 16 हो जाएगा 168। यहाँ से हम x की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 168 माइनस में 120, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 48 और अपान में कर देंगे 3 को, तो यहाँ पर ये जाएगा आपका 3 एकम 3 और 3 चंग 18 यानी कि 16 बार। अब यहाँ पर 16 जो आया वो आया पॉजिटिव, इसका मतलब यह है कि 16% इंक्रीज होगा, बढ़ेगा यानी कि वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी वो हो जाएगी 16%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 16% इंक्रीज यानी कि वृद्धि। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं के एक सेट का जो औसत है वो है 36। यदि एक संख्या 48 को बदल कर 24 कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 8 संख्याएं हैं जिनका औसत है यहाँ पर 36। अब यदि हम एक संख्या जो है 48 उसकी जगह हम रख देंगे यदि 24, तो कितने की त्रुटि होगी यहाँ पर। तो 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, और 4 में 2 जाएगा तो बचेगा 2, यानी कि 24 की त्रुटि हो जाएगी। अब 24 की जो त्रुटि होगी वो सभी संख्याओं में बराबर बटेगी। तो यहाँ पर संख्या कितनी है 8, तो 8 से इसकी कर देंगे डिवाइड, तो 8 त्रिक हो जाएगा 24, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब आपको क्या करना है कि टोटल जो एवरेज है उसमें से आपको 3 को कर देना माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 33। यही हो जाएगा आपका नया एवरेज, यानी कि जो नया औसत होगा वो आ जाएगा आपका 33%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 33%, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 कुर्सियां 1200 में बेचकर एक बढ़ई को 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत को हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट बराबर हमेशा होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 2 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस के बराबर हमारा प्रॉफिट है, और यहाँ पर टोटल 5 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस माइनस का 5 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो माइनस का कॉस्ट प्राइस इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, और 5 और 2 हो जाएगा 7, तो 7 कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 5 का सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 2 का यहाँ पर प्रॉफिट है कितने पर 5 पर, तो 100 पर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ से हम परसेंट निकाल लेंगे। तो 5 दूना हो जाएगा 10, और 20 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 40%। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट है वो आ जाएगा आपका 40%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40%, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब हम 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। तो x के अंकों का योगफल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक संख्या है 2000, जिस पर हम कोई संख्या जोड़ते हैं यानी कि x को जोड़ते हैं, तब वह पूरी संख्या जो है वो 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। तो इन सभी संख्याओं में आपको एक संख्या दिख रही होगी वो है 18। अब 18 से वही संख्या कटेगी जो 9 से कटेगी, और 9 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग होता है आपका 9। अब यहाँ पर है 2000, 2000 में अंकों का योगफल कितना होगा 2। अब यहाँ पर x, तो x के अंकों का योगफल हम क्या रख दें कि अंकों का योगफल 9 हो जाए। तो यहाँ पर x के अंकों का योगफल यदि हम 7 रख दें तो अंकों का योगफल हो जाएगा 9, और वो 18 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर x के अंकों का योगफल क्या हो जाएगा आपका 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह ट्रिक बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो उसे 9 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 5 वर्षों में जो धनराशि है वो हो जाती है 3 गुना।
तो हमें फाइंड आउट करना है कि वह कितने वर्षों में हो जाएगी 9 गुना। तो 9 गुना को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, यही होता है 9। तो यहाँ पर स्क्वायर में 2 है, तो यहाँ पर इस वर्ष में भी हम कर देंगे 2 का गुणा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 वर्ष। यानी कि जो धनराशि है वह 10 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी होती है। तो यहाँ पर टोटल वर्ड कितने हैं, सबसे पहले आपको काउंट करना होगा। तो चलिए देखते हैं कितने वर्ड हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, टोटल 10 वर्ड हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, P और PH के स्थान पर F लिखना है। तो PH एक बार यहाँ पर आया और एक बार यहाँ पर आया, यानी कि 2 बार आया, यानी कि 2 और 2 4। अब 4 की जगह हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर F 2 बार लिख देंगे तो 2, यानी कि 2 की त्रुटि हो जाएगी। यहाँ पर टोटल वर्ड कितने हैं 10, 10 की जगह हम कितने लिखेंगे 8। तो कितने % की कमी होगी, 2 की, कितने पर 10 पर। तो यहाँ पर % निकालेंगे तो कितने से गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 20%, यानी कि यहाँ पर जो अक्षरों की संख्या में कमी होगी वो आ जाएगी 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल हो गया। दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए, वह 6 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो अधिकतम अंक क्या है। तो जब भी आपको अपने एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको क्या करना है कि जो बड़ा वाला % है और जो छोटा % है उन दोनों का कर देना डिफरेंस। तो 40 और 30 का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10%। अब यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं इन दोनों को कर देना योग और इस 10% के कर देना बराबर। तो यहाँ पर है 6 अंक और यहाँ पर भी है 6 अंक, 6 6 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10% की वैल्यू। अब हमें निकालना अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक। तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट, सो हो जाएगा आपका 120। तो यहाँ पर जो अधिकतम अंक हो जाएंगे वो हो जाएंगे 120। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 120, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44 वस्तुओं का लागत मूल्य उतना है जितना कि x वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। तो यदि लाभ 10% है तो x का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो 44 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है यानी कि 44 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो x वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसको कर देंगे x वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका अपान में सेलिंग प्राइस, ये कितना हो जाएगा आपका x अपान में 44। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि लाभ है 10% का, यदि लाभ 10% का हो जाए तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 110 और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 चौके हो जाएगा 44 और 4 की गुणा 10 से कर लेंगे तो हो जाएगा 40। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा आपका 40। तो x का मान आ गया 40, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40, ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।